शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ, वो मुद्दा जो कि आज के वक्त में राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का विषय बना है और वो है यूसीसी, जिस पर सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। 3 घंटे चली मीटिंग में पीएम के बयान पर मंथन हुआ। कानून मंत्री यूसीसी के मुद्दे पर गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। तो लगातार इस पूरे मामले पर बैठकें भी चल रही हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अलग अलग राजनीतिक दल हो विपक्ष के, या फिर खुद केंद्र सरकार। चूंकि बड़े संकेत पीएम मोदी ने दे दिए हैं, कल भोपाल में दिए अपने भाषण में, यूसीसी जल्द ही देश में लागू हो सकता है। अब क्या चुनावों से पहले यूसीसी लागू करने का ऐलान सरकार करती है या फिर 2024 लोकसभा चुनावों के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जो बयान दिया, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी अब बहुत जल्द लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद बैठक बुलाई। 3 घंटे तक करीब मीटिंग चली। इसके अलावा कानून मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। यूसीसी को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जो कि यूसीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि यूसीसी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इससे पहले ही विरोध के स्वर विपक्ष की ओर से और ज्यादा तेज सुनाई दे रहे हैं और यही वजह कि बैठकों का दौर जारी है। जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की, विरोध किस तरह से किया जाएगा इस पर रणनीति तैयार की, वहीं विपक्षी दल भी साथ दे रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधा और साफ मैसेज दिया। प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया है जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों के समान नागरिक संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि समान नागरिक संहिता बनाओ, तो फिर आखिर इसमें लोगों को, विपक्षी दलों को क्या दिक्कत है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बोलते ही विपक्षी पार्टियों ने सवाल करने में देरी नहीं की। अलग अलग रिएक्शंस इस पर सामने आ गए, वो आपको सुनाते हैं। इसीलिए बोलो, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो,
कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका, जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है, तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं, और कोई सहारा नहीं है आपके पास। लाने दीजिए, जब वो लेके आएंगे, सदन में आएगा, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, तो हम उस पर पढ़कर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार है, कहती कुछ है, करती कुछ है। तो यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और उसके बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक चली ये मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए कानून मंत्री मेघवाल पहुंचे। 40 मिनट तक करीब ये पूरी मीटिंग चली। हलचल दरअसल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में यूसीसी को लेकर बयान दिया, जिसके बाद देर रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बैठक बुलाई गई, जिसमें इसके सदस्यों ने बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार किया और बताया जा रहा है कि उसे लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात कानून मंत्री के साथ हुई। हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस हलचल के बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दिए गए बयान के बाद रिएक्शंस ना सिर्फ सामने आ रहे हैं, बल्कि बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो क्या ऐसे में अब समझा जाए कि वो तारीख दूर नहीं जब केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी को लागू किया जाएगा, इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में? पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि राजनीति ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से। के ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर बयान दिया। अपने संबोधन में कल 3 तलाक का जिक्र किया, पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। ओवैसी ने न सिर्फ यूसीसी को लेकर पलटवार किया, बल्कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी ओवैसी ने बयान दिया। क्या कहा, सुनिए। मंत्री को बोलना चाह रहा हूं कि ये जुनैद और नसीर को हरियाणा में राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में लाकर जिंदा जला दिया गया। आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने वहां पर गौरक्षकों को, पसमानदा लोगों को मारने के लिए हथियार के लाइसेंस दिए। उसको पकड़ते नहीं आप वो आदमी को जिसके पास हथियार है लाइसेंस के, उसका नाम है एफआईआर में। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना। आप तेलंगाना में निकालना चाहते, आप ही तो कर रहे हैं सब ये। पीएम मोदी ने भोपाल में राजनीति में परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। आप भी सुनिए। आज मैं भी एक गारंटी आपको, गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए।
शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। जहां प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में हुए घोटालों को गिना रहे थे, वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोगों को एक गारंटी भी दी। ये गारंटी भ्रष्टाचारियों को किस कदर परेशान करेगी, उनकी नींद उड़ा रही है, वो आपको सुनाते हैं। आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा।